गीता की शुरुआत ही एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो अपने कर्तव्य के सामने खड़ा होकर टूट जाता है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों, गुरुओं और प्रियजनों को देखकर विचलित हो जाती है। उनका हाथ कांपने लगते हैं और वो युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। ये स्थिति आज भी हमारे जिंदगी में आती है। कभी नौकरी की समस्या आती है, कभी परिवार की समस्या, कभी आर्थिक कठिनाई, कभी असफलता, कभी रिश्ते की समस्या। हम सोचते हैं काश मैं इस परिस्थिति से भाग सकता, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को भागने के बजाय सही समझ के साथ अपने कार्य का सामना करने की शिक्षा देते हैं। जीवन में इसका क्या अर्थ है? मुश्किल परिस्थिति का आ जाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप गलत रास्ते पर हो। कई बार कठिन परिस्थिति ही आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। इसलिए समस्या देखकर तुरंत भागने के बजाय स्वयं से पूछे, इस परिस्थिति में मेरा सही कर्तव्य क्या है? आत्मा अमर है। अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में अपने प्रियजनों को देखकर दुखी हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। गीता में भगवान कहते हैं, न जायते निमीयते वा कदाचित्, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न वास्तव में मरती है। जिस प्रकार मनुष्य ने पुरानी वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुरानी शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। ये शिक्षा हमें जीवन की अस्थिरता को समझने के लिए मदद करती है। इसलिए हमें हमारे जीवन को केवल बाहरी चीजों तक सीमित रखना नहीं चाहिए। हमारा शरीर बदलता है, हमारा उम्र बदलती है, हमारा परिस्थितियां बदलती है, लेकिन आत्मा का सत्य इससे अलग है। गीता हमें सिखाती है, मृत्यु से भयभीत मत हो, जीवन की वास्तविकता को समझो, अपना भीतर का आध्यात्मिकता को समझो। राधे राधे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, कर्म के फल पर नहीं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। परंतु ये हमारी नियति में है कि हमें कर्म करना चाहिए। इसका वास्तविक अर्थ है कि हमें अपना प्रयास ईमानदारी और पूरी लगन से करना चाहिए, लेकिन परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर हम हर काम करने से पहले ही यह सोचते रहें कि मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, तो हमारा मन डर और चिंता से भर जाएगा। एक विद्यार्थी का काम पूरी मेहनत से पढ़ना है, परीक्षा का परिणाम उसके हाथ में पूरी तरह नहीं। एक किसान का काम है खेत में बीज बोना और उसकी देखभाल करना। एक व्यक्ति का काम है ईमानदारी से अपना कार्य करना। इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि सही समय पर सब ठीक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्व योग उच्यते, अर्थात मन की सम्मता ही योग है। जीवन में दो चीजें हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, सफलता और असफलता। सफलता मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और असफलता मिलती है तो हम खुद को असफल इंसान मानते हैं। लेकिन गीता कहती है, आपकी पहचान केवल आपके परिणाम से नहीं होती। आज आप असफल हुए, इसका अर्थ नहीं है कि आपका पूरा जीवन असफल है। एक परीक्षा में कम अंक आना आपकी पूरी क्षमता का प्रमाण नहीं है। एक व्यवसाय में नुकसान होना
आपकी पूरी योग्यता का प्रमाण नहीं है। एक रिश्ता टूट जाना आपके पूरी जीवन का अंत नहीं है। इसलिए सफलता में विनम्र रहिए, असफलता में धैर्य रखिए और दोनों परिस्थितियों में अपने कर्म को जारी रखिए। राधे राधे।